टॉपिक इज़ वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, लेकिन फिर भी नेट और गेट में इसका ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बारी आता है। तो इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाली हूँ, सबसे पहले हम करेंगे बेसिक, बिल्कुल बेसिक कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, एंटी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, ये सब पहले बेसिक करेंगे। उसके बाद आई शो यू सम एग्जांपल्स। उसके बाद सबसे लास्ट में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि नेट और गेट में आए हैं पहले से। नेट में हम कवर करेंगे 2011 से लेके 2018 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, और ऐसे ही गेट में 2000 से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हम एक वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो अगर हम बोलते हैं कोई भी सिस्टम एरोमेटिक है, इसका क्या मतलब है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर एंटी एरोमेटिक है, कोई भी किसी भी तरह का एरोमेटिक अगर कंपाउंड है, तो सबसे पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल ओपन चेन है जैसे कि ये, तो इसको कैटेगराइज हम नहीं कर सकते, इसको ओपन चेन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बोलेंगे, बट ये एरोमेटिक की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए। उसके बाद कंडीशन ये है कि हमें कॉन्जुगेशन दिखानी है। तो कॉन्जुगेशन कैसे पॉसिबल होती है, जो ऑर्बिटल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली रिवॉल्व करेंगे, तो कॉन्जुगेशन तभी पॉसिबल है अगर सारे ऑर्बिटल्स प्लेनर हैं, एक ही प्लेन में है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर दूँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इस तरह से दिखाती हूँ, तो यहाँ पर जितने भी एटम्स हैं सारे सेम प्लेन में हैं। इसकी वजह से होगा क्या, जो इसका ये वाला ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल है, ये दोनों प्लेनर हैं। तो इसका अगर देखो यहाँ पर मैं शो करूँ इसको हटा के, तो अभी क्या है, क्योंकि सेम प्लेन में है तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो अब क्या हो रहा है, हमारे पास ये वाली कंडीशंस हैं कि मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर के लिए हम क्या चेक करेंगे, बस हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कि जो भी सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें जितने भी एटम्स हैं वो सारे या तो sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए या फिर होने चाहिए sp हाइब्रिडाइज, जैसे कि ये। इस वाले केस में भी क्या होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें प्लेनर मॉलिक्यूल चाहिए और तभी पॉसिबल है अगर sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइज sp3 है, मान लो sp3 के केस में क्या होगा, टेट्राहेड्रल होता है, तो उसमें क्या होगा, सेम प्लेन में सिर्फ दो ही एटम्स, मतलब तीन ही एटम्स आ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तो जो ये दोनों एटम्स हैं, ये बेसिकली क्या हो गया, एक प्लेन के आगे एक प्लेन के पीछे है, तो प्लेन में क्या है, सिर्फ तीन। इसलिए मैं बोल रही हूँ सिर्फ sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हकर्स रूल को फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, उसमें होने चाहिए 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आप अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है, रूल तो है, बट मैं आपको बोल रही हूँ सिंपल सा मेथड देखते हैं। इस वाले केस में क्या करेंगे, हम पाई बॉन्ड्स को काउंट करेंगे। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ओड है तो वो क्या होगा, एरोमेटिक। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेंजीन के केस में कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 3। इस वाले केस में कितना है, 1। यहाँ पर देखो हमें पाई बॉन्ड तो दिख रहे हैं 2, बट एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे दिस नेगेटिव चार्ज इज इक्विवेलेंट टू अ पाई बॉन्ड। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड भी दो इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बना है, और ये भी मैं आपको कैसे बताऊंगी, जैसे सपोज कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं दो और कोई बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले बॉन्ड में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है कार्बन का और एक हाइड्रोजन का इन्वॉल्व है। अब अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ से H+ निकल रहा है, सपोज अगर यहाँ से H+ निकालेंगे तो इसका मतलब होगा कि जो H अपना इलेक्ट्रॉन है यहीं पर छोड़ के जा रहा है, तो कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को से मिलकर बना है नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज इज इक्विवेलेंट टू 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज इक्विवेलेंट टू अ पाई बॉन्ड। तो इस वाले केस में कितने हो गए, 1 2 3 पाई बॉन्ड्स। ये भी ओड है, तो मैं बोल रही हूँ जिस भी केस में ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो एरोमेटिक है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 1 2 2 तो हमें दिख रहा है। अब जो ये नाइट्रोजन है इसे कितने बॉन्ड्स, 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइज तो है, लेकिन इसके पास क्या है, लोन पेयर्स भी हैं। ठीक है, ये लोन पेयर्स क्या करेंगे, डीलोकलाइज होंगे पूरे सिस्टम में। कैसे, अगर मैं इसके बॉन्ड्स हटा दूं यहाँ से और यहाँ पे इसके लॉब्स ड्रॉ करूं, इन सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन, इन सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और जो यहाँ पे ये वाली ये है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहे हैं पूरे सिस्टम। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल यहाँ से बनेगा एक पाई बॉन्ड, यहाँ से बनेगा एक, और यहाँ से ये एक, तो हम टोटल क्या करेंगे, +1 = 3। ठीक है, तो जितने भी होंगे बस हमें देखना कि और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं या नहीं है, और नेगेटिव को हम मानिए एक बॉन्ड। अब ये वाला एग्जांपल देखो, ये क्या है, सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं कार्बन्स, sp2
अब क्या है, ओड नंबर ऑफ बोर्ड्स भी हैं, अगर हम काउंट करें तो 1 2 3, लेकिन ये कॉन्जुगेटेड नहीं, कॉन्जुगेटेड तो है लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है, तो इसको हम एरोमेटिक नहीं बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है एंटी एरोमेटिक सिस्टम। इसके लिए कंडीशंस क्या है, वही सेम कि प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अब रूल डिफरेंट कहाँ पर होगा, वो ये कि ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, मतलब इसमें 4n नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4n का मतलब क्या है, अगर मैं n को 1 पुट करती हूँ तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर 2 पुट करती हूँ तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा मानेंगे अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, इवन पाई बॉन्ड्स, और इस वाले केस में हम क्या मान रहे हैं कि ओड होनी चाहिए, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, काउंट करते हैं। इस वाले केस में कितने हैं, 2, इस वाले केस में 2। अब ये जो बोरोन है कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहाँ पे बोरोन के केस में क्या होता है, बोरोन का अगर हम देखेंगे कॉन्फिगरेशन देखेंगे 1s2 2s2 2p1, ठीक है। s कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, मैं क्या कर रही हूँ हाइब्रिडाइजेशन शो करने के लिए इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पे पुट कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये तो क्या करेंगे, तो sp2 में इन्वॉल्व हो गए, जो ये वाला ऑर्बिटल है ये पूरा एम्प्टी है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। अब जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें क्या हो सकते हैं, डीलोकलाइज। तो ये क्या है, sp2 प्लेनर भी हो गया, कॉन्जुगेटेड भी है, और 2 पाई बॉन्ड्स भी हैं, तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। इस वाले केस में 1 1, ये कितना हो गया 2, तो ये क्या है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, मतलब एंटी एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, देन कम्स होमोएरोमेटिक। ये जो है जनरली IIT JAM में नहीं पूछा जाता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम गेट एंड नेट पॉइंट ऑफ व्यू। इस वाले के लिए क्या है, सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए विच इज कॉमन टू ऑल, उसके बाद कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। लेकिन हम क्या कंसीडर करेंगे इसमें कि जो कॉन्जुगेशन हो रही है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम को बाईपास करके हो रही है, मतलब एक एटम जो है इसमें वो सैचुरेटेड एटम है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये साइक्लिक तो है सिस्टम, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे कार्बन के साथ 4 बॉन्ड लगे हुए हैं, मतलब वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे वही बाईपासिंग वन सैचुरेटेड एटम, सैचुरेटेड मतलब sp3, ऑलराइट। इस वाले केस में क्या होता है, कॉन्जुगेशन तो इन तीनों के बीच में हो रही है यहाँ पर, और जो ये वाला है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है वो क्या होता है, अबव द प्लेन, वो प्लेन में नहीं है, कॉन्जुगेशन सिर्फ इनमें हो रही है। जो ये वाला एटम होता है सैचुरेटेड वाला, ये क्या करता है, अबव द प्लेन लाई करता है, मतलब कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं होमोएरोमेटिक। ठीक है, अब लास्ट में आता है, हाँ एक बार ये वाला एग्जांपल फिर से कंसीडर करते हैं। जो ये एग्जांपल है इसमें क्या है, ये वाला साइक्लिक पोर्शन है, ठीक है, एक क्या है, पाई बॉन्ड है, तो और वाले केस में क्या होता है, एरोमेटिक। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि एरोमेटिक है, लेकिन जो यहाँ पे sp3 वाला है ये इस साइक्लिक सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो इसको हम होमोएरोमेटिक नहीं बोलेंगे। ये कैसा मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। क्योंकि अगर इसको होमोएरोमेटिक होना होता तो ये साइक्लिक सिस्टम का पार्ट होता, बट यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है, जैसे यहाँ पर एक H है ना, तो इस H की जगह पे एक CH3 लगाया हुआ है, तो वो साइक्लिक सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसलिए ये एरोमेटिक है। उसके बाद क्वासी एरोमेटिक, इसमें और एरोमेटिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर ये होता है कि ये पोलर है, उसकी डायगोनल मूवमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का ग्रुप लगा हुआ है, तो इस वाले केस में क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब साइक्लिक सिस्टम को फिर से कंसीडर करेंगे, ये तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, ये एक बॉन्ड है, ये क्या हो गया, एरोमेटिक। क्योंकि ये पोलर है, चार्ज सेपरेशन यहाँ पर हुआ है, इसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। लास्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन एरोमेटिक। इस वाले केस में क्या है, मॉलिक्यूल साइक्लिक तो होगा, अगर ओपन चेन दिया हुआ है उसको हम नॉन एरोमेटिक नहीं बोलेंगे, सबसे प्राइमरी कंडीशन है कि साइक्लिक होना चाहिए। इस वाले केस में क्या होता है, कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब होती है। अब डिस्टर्ब होने का रीजन क्या हो सकता है कि मॉलिक्यूल जो प्लेनर नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ये वाला मॉलिक्यूल देखते हैं, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन। इस वाले केस में क्या है, अगर हम देखेंगे वो दिख रहा है बिल्कुल प्लेनर जैसा लग रहा है, क्योंकि सारे sp2 हैं, और जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं वो कितने हैं, इवन है, तो हम क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, क्यों, क्योंकि ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है इस मॉलिक्यूल में, ऐसे रहता है सभी। अब क्या करता है, ये ऐसे रहता है टब शेप में, इसकी वजह से क्या होगा, अभी क्या है, सारे एटम्स प्लेन में नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगी, कॉन्जुगेशन नहीं होगी, क्योंकि कॉन्जुगेशन के लिए हमें क्या चाहिए, सारे एटम्स प्लेन में होने चाहिए,
प्लेन में होंगे तो क्या होंगे, इनके लॉब्स जो होंगे पैरेलल होंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकलाइज आराम से हो पाएंगे। तो यहाँ नहीं हो पाएंगे, इसलिए क्या है, नॉन एरोमेटिक, बिकॉज यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो नहीं रही है, वो सिस्टम प्लेनर नहीं है। ऐसा ही ये वाला एग्जाम्पल है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 5, तो आपको लगेगा हबल्स रूल फॉलो कर रहा है, तो ये होना चाहिए नॉन एरोमेटिक सिस्टम। यहाँ पे हबल्स रूल फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, मे और मे नॉट। तो हबल्स रूल के बेसिस पे हमें नहीं देखना, मीन क्या है, नॉन प्लेनर। हम इसकी प्लेनरिटी चेक करेंगे। इस वाले केस में क्या होता है, जो दोनों हाइड्रोजन है ये क्या है, आपस में स्टेरिक इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है, तो इससे कॉन्जुगेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, नॉन एरोमेटिक सिस्टम। अब एक बात ये भी आती है कि जो इस तरह का सिस्टम है, क्या इसको हम एरोमेटिक बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। कैसे? दो मेथड से। एक तो है साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन मतलब क्या, मैं ये दोनों हाइड्रोजन हटा दूँ यहाँ से, इसको ये बना दूँ, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नेप्थलीन। तो ये क्या हो गया, ये एरोमेटिक है। इस वाले केस में अब क्या है, जो दोनों हाइड्रोजन थे वो हट चुके हैं, बॉन्ड आ चुका है ना, तो जो रिपल्शन था वो हट गया और ये क्या हो गया, एरोमेटिक। उसके बाद एक और मेथड होता है कि हम ब्रिजिंग कर दें। ब्रिजिंग करने का मतलब क्या है, इन दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के कोई और एटम लगा दें। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा, सपोज CH लगा दें, और ये तो अब ये क्या है, एरोमेटिक। ये दोनों क्या है, एरोमेटिक। ठीक है, तो जो ऐसे वाले सिस्टम्स होते हैं जिसमें रिपल्शन की वजह से सिस्टम नॉन प्लेनर हो रहा है, उसको हम एरोमेटिक कर सकते हैं बाय 2 वेज। फर्स्ट इज साइक्लाइजेशन, जैसे यहाँ पे क्या बन गया, नैप्थलीन। और नेक्स्ट है कि इससे हम बना सकते हैं, ये ब्रिजिंग कर देते हैं, इसके दोनों हाइड्रोजन को हटा के कोई यहाँ पे कोई एटम लगा दो, जिसकी वजह से क्या होगा, वो प्लेन के ऊपर चला जाएगा और कॉन्जुगेशन अपनी वैसे की वैसे रहेगी। इस तरह के मॉलिक्यूल को कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि वो ये है होमोएरोमेटिक। तो अगर आपको पेपर में मतलब क्वेश्चन अगर दिया हुआ है इस तरह से, उसमें अगर ऑप्शन है होमोएरोमेटिक, तो आप इसको मेंशन करेंगे होमोएरोमेटिक, क्योंकि इस वाले केस में भी क्या होता है, कॉन्जुगेशन तो हो रही है और एक एटम्स क्या है, सैचुरेटेड एटम है, ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज। तो अगर ऑप्शन में दिया हुआ है होमोएरोमेटिक, तो आप इसको मेंशन करेंगे होमोएरोमेटिक। अगर सिंपल एंटी या एरोमेटिक की बात हो तो बोलेंगे इसको ये एरोमेटिक है। ठीक है, अब बात आती है स्टेबिलिटी की। अगर इन सबको कंपेयर करना हो और बताना हो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक। एरोमेटिक क्लास का जितने भी कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है होमोएरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, और सबसे लास्ट में होता है एंटी एरोमेटिक। जितने भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो बिल्कुल स्टेबल नहीं होते, मतलब एग्जिस्ट भी करते हैं तो बहुत लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि वाला कंपाउंड साइक्लोब्यूटाडाइन, ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, और इसको तो हम सेपरेट भी नहीं कर सकते। हाँ ये है कि इसको हम ट्रैप कर सकते हैं। ट्रैप करने के लिए क्या होता है, डिल रिएक्शन स्पेशल। ये क्या है, एज अ डाइन भी एक्ट कर सकता है, एज अ डायनोफाइल भी, इसलिए जनरली इसमें क्या होता है, डाइमराइजेशन। तो जितने भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, और वो उनकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। So now let's see few examples regarding to what we have studied earlier. So first example is this one. You have to tell whether it's aromatic, anti-aromatic, homoaromatic or non-aromatic. इस वाले केस में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करेंगे। मैंने बताया था एरोमेटिक के केस में ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं और एंटी एरोमेटिक के केस में इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो बस हमें इतना ही देखना है। यहाँ पर देखेंगे कितने हैं, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक। ठीक है, इस वाले केस में 1 2 3 3 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है, लोन पेयर्स। तो इसमें क्या होगा, जो एक वाले ये लोन पेयर है, ये क्या आएगा, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा। तो इस वाले केस में क्या होंगे, 4 हो गए हमारे पास टोटल। तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि जब इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं तो सिर्फ एक ही लोन पेयर क्यों इन्वॉल्व हुआ कॉन्जुगेशन में? तो वो इसलिए क्योंकि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर। अगर मैं बोल रही हूँ ये px है, तो जो py होगा वो ऐसे होगा, इसके परपेंडिकुलर, और जो pz होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे। तो इस वाले केस में क्या होगा, अगर हम px वाले को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो जो py वाला होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो वो वाला आएगा नहीं कॉन्जुगेशन में, इसलिए सिर्फ एक ही इन्वॉल्व होगा, या तो इसको कर लो या इसको कर लो। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 4। इसलिए क्या होगा, एंटी, क्योंकि एंटी के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज इक्वल टू इवन।
नेक्स्ट एग्जांपल, इस तरह के सिस्टम को क्या होता है, हम बोलते हैं फुलवलीन। ये होते हैं फुलवलीन सिस्टम्स। इस केस में क्या है, यहाँ पर देखो, अगर आप इसको ऐसे ब्रेक करोगे नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे हमने कार्बोनिल में किया था, हमने क्या किया था कार्बोनिल के केस में यहाँ पे लगाया था नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव लगा दिया था, ठीक है। लेकिन इस केस में क्योंकि दोनों ही कार्बन है, कार्बन की नेगेटिव तो दोनों की सेम है, तो क्या हो सकता है, इस बॉन्ड को हम ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे बॉन्ड ब्रेक करके आप इसको ऐसे नहीं दिखा सकते कि यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव, या फिर यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ऐसा करना गलत होगा, ठीक है। ऐसे हम नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही कार्बन है, और जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, बॉन्ड पोलराइज नहीं होगा। तो जो इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं, यहाँ पे चाहे 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, कितने ही मेंबर रिंग लगाऊं, तो जो ऐसे वाले सिस्टम्स होते हैं वो होते हैं नॉन एरोमेटिक, ठीक है। उनको डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। इस तरह के जितने भी सिस्टम्स होंगे वो होंगे नॉन एरोमेटिक। अब नेक्स्ट आता है जो इस तरह के सिस्टम्स होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो ये सेंटर वाला बॉन्ड होता है इसको ब्रेक करके देखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, सपोज अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ नेगेटिव और यहाँ लगाऊँ पॉजिटिव, तो इस केस में क्या होगा, जो ये वाली रिंग है ये क्या हो जाएगी, इसमें सिर्फ एक ही क्या है पाई बॉन्ड, तो ये क्या होगी एरोमेटिक। इस वाले केस में 1 2 3 पाई बॉन्ड्स, तो ये भी क्या होगी एरोमेटिक। तो इस केस में क्या होगा, दोनों सिस्टम्स क्या हो सकते हैं एरोमेटिक, तो ये पूरा सिस्टम को हम क्या बोलेंगे एरोमेटिक। और अगर मैं इसको इस तरह से ब्रेक कर दूँ, सपोज इस तरह से, यहाँ लगाऊँ नेगेटिव और यहाँ लगाऊँ पॉजिटिव, तो उस केस में क्या होगा 1 + 1 2, इस वाले केस में क्या होगा 2, और यहाँ पे ये प्लस है तो 1 2, इस वाले केस में 2, तो इस केस में क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और एंटी एरोमेटिक सिस्टम्स क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऊपर वाला ये वाला नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही ब्रेक करेंगे। ऐसे ही सिमिलर एग्जांपल है, ये वाला पहले देखते हैं। अगर मैं चाहे मैं इसको ऐसे ब्रेक करूँ चाहे कैसे भी ब्रेक करूँ, सपोज नेगेटिव इधर पॉजिटिव, दोनों ही 5 मेंबर रिंग है, तो ये तो एरोमेटिक हो जाएगी 1 2 3 करके, और ये क्या है 2, ये क्या रहेगी एंटी एरोमेटिक। तो इस सिस्टम को हम डायरेक्टली बोल देते हैं नॉन एरोमेटिक। इस तरह के सिस्टम्स क्या होते हैं, उनको या तो हम एरोमेटिक में क्लासिफाई कर सकते हैं या फिर नॉन एरोमेटिक में, क्योंकि एंटी एरोमेटिक स्टेबल नहीं है। जहां पर भी कार्बन इस तरह का होगा कि हम उसको ब्रेक कर, मतलब इस तरह का कुछ बॉन्ड दिया हुआ है तो ब्रेक करके अगर हम करेंगे, तो अगर वो एरोमेटिक बन रहे हैं दोनों रिंग्स, दोनों सिस्टम्स, तो उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक। अगर उनमें से एक भी एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो उस पूरे सिस्टम को हम नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे इस तरह के सिस्टम में दोनों एंटी एरोमेटिक बन रहे थे, या एक जो है एरोमेटिक बन रहा था, एक एंटी एरोमेटिक बन रहा था, तो ओवरऑल हो गया नॉन एरोमेटिक। दोनों ही रिंग्स एरोमेटिक होने चाहिए। अब ये वाला देखते हैं, अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 वाला क्या होता है एंटी एरोमेटिक, बट ये एंटी नहीं है, ये एक्चुअल में नॉन प्लेनर होता है, इस तरह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जो नॉन प्लेनर होते हैं उनमें कॉन्जुगेशन नहीं होगी, और नहीं होगी तो वो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ये वाले सिस्टम इस तरह के 7 मेंबर रिंग वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया भी है गेस, अभी 2018 में ही आया था शायद, ये वाला क्वेश्चन आया, ये वाला। तो ये क्या है, सिर्फ एक ही तरह का सिस्टम है, उसमें वेरिएशंस हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है 3 होने की वजह से एरोमेटिक, यहाँ पे ऑक्सीजन के ये इन्वॉल्व होने की वजह से 4 हो गई तो एंटी, और यहाँ पर अगर नेगेटिव आता है तो 4 तो है बट ये क्या है नॉन एरोमेटिक, क्योंकि वो प्लेनर नहीं है, ठीक है। आप इसको प्लीज मेंशन, इसको ध्यान से देखना, इस वाले को और इस वाले को। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 2 3 है, तो क्या बोलेंगे इसको एरोमेटिक। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, जो ये वाला एटम है ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इस तरह का क्या होता है होमो एरोमेटिक। अब आते हैं इन वाले सिस्टम्स पे। अगर आप देख रहे हो इसको तो दिखेगा 4 मेंबर्ड है, 2 है, तो ये एंटी एरोमेटिक है, हाँ ये है एंटी एरोमेटिक, बट मैंने इसको मेंशन यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो एंटी एरोमेटिक होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम उनको सब यहाँ के जो H थे उनको अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें किसी बल्कि ग्रुप से, जैसे यहाँ पे क्या हुआ टर्शियरी ब्यूटाइल से, तो ये क्या होता है इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला, इस वाले केस में क्या है 4 मेंबर तो है और ये भी है, तो ये तो है तो ये भी एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये क्या है स्टेबल है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्जुगेशन। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, ये इधर जाएगा और ये इसके लोन पेयर्स यहाँ जाएंगे, ठीक है। ये क्या कर रहा है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है। तो इस तरह के एग्जांपल में इसको हम बोलते हैं पुश पुल इफेक्ट।
ठीक है, और ये क्या करता है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम की स्टेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा या होमो एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, रहेगा तो अनस्टेबल ही। बट अगर हम इससे कंपेयर करें, अगर हम इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करें या इन दोनों की करें, तो ये वाले इससे ज़्यादा स्टेबल है, दोनों इससे ये दोनों ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये वाला सिस्टम। इस केस में क्या करते हैं, तो फ्यूज सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ पे 4 रिंग्स हैं बेंजीन जो फ्यूज हो चुके, मतलब फ्यूज सिस्टम हो चुके हैं ये। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ आउटर वाले जो है पाई बॉन्ड्स उनको काउंट करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ बाहर वालों को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ओड है, मतलब ये क्या हो गया, एरोमेटिक। ठीक है, जो फ्यूज सिस्टम्स होते हैं उनमें सिर्फ बाहर वाले बॉन्ड्स को काउंट करते हैं, अंदर वालों को काउंट नहीं करते। अब ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। जो इस तरह के सिस्टम्स होते हैं इनके लिए अलग से रूल आता है, आपको एक्सप्लेन करूंगी बाद में, पहले ये देखते हैं। अब यहाँ पर देखो जो ये है, ये क्या है, सुपर एसिड। ठीक है, इस वाले केस में क्या है, एसिड है, तो ये क्या करेगी, H+ देगी। H+ अगर आएगा तो क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट करेगा। ठीक है, जैसे ही प्रोटोनेट होगा ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, ये यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसा बन जाएगा, इस तरह का कुछ बन जाएगा। और फाइनली क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो ये किस तरह का बना, ये कुछ ऐसा हो गया। हमारे पास फाइनल आएगी, और ये क्या है, होमो एरोमेटिक। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि इस वाले रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आएगा उसका नेचर अगर हमें बताना है, तो वो क्या होगा, होमो एरोमेटिक। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें हमने ये डाला हुआ है। ठीक है, तो जो SbF5 है ये क्या है, ल्यूइस एसिड। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, कोई भी हेलोजन, जैसे मतलब मैं बोल रही हूँ कि जैसे SbF5 है तो ये SbF6 लेके ये बना सकता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास हेलोजन दिया हुआ Cl, तो ये क्या करेगा, यहाँ से Cl- लेगा, यहाँ से Cl- लेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस SbF5Cl और माइनस, इस तरह से हमारे पास 2 ये निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से Cl- निकलेगा तो यहाँ पर आएगा प्लस साइन, यहाँ से भी Cl- निकलेगा तो यहाँ पर आएगा प्लस साइन। अब हमारे पास बनेगा ये, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है, ये क्या है, ओड है, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक। ये सिस्टम क्या है, एरोमेटिक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन और इसमें डालने में 2 सोडियम। ठीक है, सोडियम क्या करता है, बेसिकली एल्कली मेटल है। ठीक है, ये क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली दे रहा है, और हमारे पास कितने हैं, 2 सोडियम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे यूज होंगे, अगर मैं किसी एक बॉन्ड को ब्रेक कर दूं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, सपोज मैंने इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करके मैंने क्या किया, यहाँ पे आया नेगेटिव और यहाँ आया पॉजिटिव। ठीक है, मैंने ब्रेक करके ऐसे बना दिया। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, इस वाले कार्बन में पहले एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन आया, और 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, नेगेटिव चार्ज, ये बन गया 1 2 3 4 5 और है, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक। ठीक है, ऑलराइट। अब ये देखते हैं क्रेग्स रूल। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, नॉन बेंजीनोइड सिस्टम्स के लिए, मतलब बेंजीन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कोई भी सिस्टम अगर है, नहीं आपस में फ्यूज है बट वहाँ पे बेंजीन नहीं होना चाहिए, इट इज एप्लीकेबल फॉर नॉन बेंजीनोइड सिस्टम्स। ठीक है, अब देखेंगे कैसे, ये है इन दोनों एग्जाम, इसके एग्जाम्पल्स। इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं, हमें बेंजीन नहीं है, 6 मेंबर नहीं है, ये 5 5, दिस इज 5 7। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा, C2 एक्सिस होनी चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी भी ग्रुप थ्योरी पढ़ी है तो आप निकालोगे कि C2 एक्सिस हम कैसे दिखते हैं। ठीक है, जैसे इस मॉलिक्यूल के लिए अगर इसको हम यहाँ से कर दें कट, यहाँ से क्या है, C2 एक्सिस, मतलब C2 एक्सिस का मतलब क्या है, अगर उसको हम रोटेट कर दें 180 डिग्री से रोटेट करें तो मॉलिक्यूल जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, मतलब इसको क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। और इस वाले केस में भी क्या है, इसको हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये C2 एक्सिस दोनों में है। अब अगर हमने देखना है कि C2 एक्सिस दोनों में, तो हम देखेंगे जो बॉन्ड्स हैं
अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर इवन है तो वो होगा, ये सिर्फ इसमें या तो नॉन एरोमेटिक होता है सिस्टम या फिर एरोमेटिक होता है। तो अगर जो ये बॉन्ड्स है अगर ये इवन है, जैसे इसमें क्या है 4 बॉन्ड्स इवन है, तो ये क्या हो गया नॉन एरोमेटिक। इस वाले केस में क्या है बॉन्ड्स 5 है, ओड है तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। बस इस तरह से हमें देखते इस वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं एल्यूरीन, एल्यूरीन सिस्टम। ठीक है, इतना काफी है। अगर इस तरह के मतलब एग्जांपल्स आते हैं तो आपको ग्रेस रूल लगाना है। उनमें जनरली क्या होता है C2 एक्सिस ऑलमोस्ट सब में प्रेजेंट होती है, आप देख चेक भी कर सकते हो। 180 को रोटेट करने से मॉलिक्यूल सेम रहना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे पाई बॉन्ड्स को काउंट करेंगे। अगर पाई बॉन्ड्स अगर इवन है तो हम क्या करेंगे उसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक, अगर ओड है तो उसको बोलेंगे एरोमेटिक। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम CSIR NET and GATE. So our first question is, among the carbocations given below, we have to tell which one is aromatic, homoaromatic, and anti-aromatic. All right. So in option 1, you can see one carbon is sp3 hybridized. Right. So ये क्या हो गया homoaromatic, क्योंकि उसी केस में क्या होता है एक एटम बाईपास कर रहा होता है, सैचुरेटेड एटम को बाईपास करके कॉन्जुगेशन हो रही होती है। तो इस वाले केस में क्या हो गया homoaromatic। सेकेंड वाला देखते हैं बी ऑप्शन। इस वाले केस में क्या है जो सारे कार्बन हैं sp2 हाइब्रिडाइज है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 2। तो इवन केस जब इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं तो क्या होता है हमारे पास एंटी एरोमेटिक। और जो लास्ट है उस वाले केस में क्या है एक है तो वो क्या हो गया एरोमेटिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग A to C द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर। ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप ए वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें क्या है दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में क्या है रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से क्या होगा सिस्टम नॉन प्लेनर हो जाएगा, और नॉन प्लेनर होते ही क्या होगा वो सिस्टम नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो जिसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है उसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो आप देख सकते हो ए बी और डी में सब में ए दिया हुआ है, तो ये सारे एलिमिनेट हो गया। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है सी। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, जो बी ऑप्शन है उस वाले केस में क्या है हमारे पास एक ऑक्सीजन लगाया हुआ है। तो ब्रिजिंग करने की वजह से क्या हुआ है जो नॉन प्लेनरिटी जो आई हुई थी वो डिस्टर्ब हो गई। अब क्या है पूरा सिस्टम प्लेनर है, तो इसका ऑप्शन बी वाला सही है एरोमेटिक है, और सी वाला नेप्थलीन है विच इज एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन द गिवन कंपाउंड्स। इसके लिए आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, अगर हमें एसिडिटी देखनी होती है तो हम क्या करेंगे जो H है हमें H+ निकालना है कंपाउंड से। ठीक है, एसिडिटी कैसे देखेंगे अगर जो H है अगर वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होता है, सपोज नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो उसकी एसिडिटी क्या होती है बढ़ जाती है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं अपनी साइड जो इलेक्ट्रॉन्स जो जैसे बॉन्ड है सपोज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी साइड पुल करते हैं। ठीक है, तो H+ इजिली निकल जाता है। तो इस वाले केस में आप देखो जो ऑप्शन सी गिवन है वो क्या है स्क्वेरिक एसिड। इसका नाम जो होता है स्क्वेरिक एसिड होता है। तो इस वाले केस में क्या है हमें इस तरह से दिया हुआ है। तो क्या करेंगे अगर मैं ये वाला निकालूंगा H, यहाँ पे क्या आएगा H+ चला गया, यहाँ पे बचा माइनस। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे माइनस आया तो कंजुगेशन होगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ आया ये नेगेटिव यहाँ पर आया। ठीक है, तो अभी क्या बनेगा नेक्स्ट टाइम पे ये इस तरह से कुछ बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर आएगा माइनस, ये OH ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अब क्या होगा आगे भी कॉन्जुगेशन जाएगी, ये इधर और ये इधर। तो इस कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड बेस बच रहा है मतलब H+ निकलने के बाद जो बेस बच रहा है वो स्टेबल है कॉन्जुगेशन से। तो इस वजह से क्या होगा ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हमारे पास C सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अब हम देखते हैं A और B में। ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो बी ऑप्शन है उसमें बेंजीन यहाँ पर लगा हुआ है। अगर अब ये बात है कि यहाँ पर अगर माइनस आता है यहाँ पे से इस वाले मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 ही H यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि बेंजीन के H तो बिल्कुल नहीं निकलेंगे। सबसे पहले सपोज मैंने ये वाला H निकाल दिया, H+ चला गया, यहाँ क्या बचा माइनस। तो ये माइनस जो है कॉन्जुगेशन में इस कार्बोनिल के साथ इस वाले कार्बोनिल के साथ। ठीक है, अब हम देखेंगे जो ये सिस्टम बना है हमारे पास ओवरऑल इसमें क्या है 3 पाई बॉन्ड्स हैं और एक जो है ये नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी वजह से क्या हो गया हमारे पास टोटल हो गए 4 पाई बॉन्ड्स। तो ये क्या हो गया एंटी एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो जो बी वाला है लास्ट में हो गया और ये ए वाला। अब हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें क्या पूछा हुआ है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच हैज द लोएस्ट एनर्जी फॉर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सबसे पहली बात, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए हमें क्या चाहिए, डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड ही तो हम बना सकते हैं सिस ट्रांस। सपोज यहाँ पे कुछ ऐसा है, मैंने ग्रुप लगाया ए, यहाँ लगाया बी, तो इस वाले केस में हम बोलेंगे कि ये ट्रांस है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स क्या है आपस में ट्रांस पोजिशन पे लगे हुए, तो ये ट्रांस है। तो हमें मतलब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए सेंटर में। ठीक है, हम सब में देखते हैं जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, उससे पहले हम ये कर सकते हैं कि अगर सिस्टम एरोमेटिक हो रहा होगा तो ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा नेगेटिव और पॉजिटिव में। ठीक है, तो हमें देखना है जिस वाले केस में भी सिस्टम एरोमेटिक हो रहा है वो तो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो वहाँ पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी रोटेट करेगा। तो हम देखते हैं ब्रेक करके जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है उसमें तो आप कुछ देखने की जरूरत नहीं, नीचे साइक्लोप्रोपेन दिया हुआ है, इसमें दो एटम्स जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा होगी इसको रोटेट करवाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिस वाले केस में क्या दिया हुआ है हमें, इस तरह का कुछ दिया हुआ है। अगर इस वाले केस में अगर हम ब्रेक करते हैं, यहाँ पे ब्रेक करेंगे नेगेटिव आएगा, इधर ब्रेक करेंगे पॉजिटिव आएगा, तो ये वाला सिस्टम तो हो गया एरोमेटिक, बट जो ये है ये क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या बन गया, मैंने आपको बताया था कि कभी भी एंटी एरोमेटिक सिस्टम नहीं होता है, ऐसा या तो एरोमेटिक होता है या फिर नॉन एरोमेटिक होता है, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। तो इस वाले केस में भी होगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है 7 और 3 मेंबर्ड रिंग। 7 और 3 मेंबर्ड रिंग, इस वाले केस में क्या होगा, अगर हम ऊपर लगाते हैं पॉजिटिव साइन और नीचे लगाते हैं नेगेटिव साइन, तो जो हमारे पास 5 मेंबर रिंग है वो भी एरोमेटिक हो जाती है और 7 मेंबर रिंग है वो भी एरोमेटिक हो जाती है। तो इस वाले केस में क्या है, ये पूरा सिस्टम एरोमेटिक है। एरोमेटिक होने की वजह से क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसके सेंटर में वो डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, एक्चुअल में क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी जो होगी इसकी, क्योंकि वो बैरियर पूछ रहा है रोटेशन के लिए, सबसे कम बैरियर का किसका होगा, इसका। तो करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप ऐसे ही कर लेंगे। हमें क्या बताना है, कंपाउंड विच इज एंटी एरोमेटिक। ऑलराइट, तो जो लास्ट वाला कंपाउंड हम देख रहे हैं ऑप्शन 4 पे, वो क्या है, क्वासी एरोमेटिक, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड है तो हम पे पोलर होगा। तो जैसे हम ब्रेक करेंगे, इधर माइनस इधर पॉजिटिव, तो ये क्या है, क्वासी एरोमेटिक। ऐसे करके जो थर्ड वाला है उसमें एक sp3 हाइब्रिडाइज है, तो वो भी नहीं हो सकता। अब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी, जो बोरोन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि नंबर ऑफ आयरन्स क्या है, 2। ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, AgNO3। ठीक है, पर यहाँ नहीं, जनरल केमिस्ट्री में मैं बात कर रही हूँ। सपोज करो यहाँ पे कुछ भी है, हेलोजन लगा हुआ है, सपोज दिस ब्रोमीन, और यहाँ पे ये कोई भी कंपाउंड है। ठीक है, इस वाले केस में क्या होता है, जो ये इसके पास लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, क्या करता है, इसको देता है, क्या बनेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे ही इसने पॉजिटिव दिया, क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, ये ऐसे। तो आपको देखना है आप किसका ब्रोमीन निकाल के जो हमारे पास सिस्टम बनेगा वो एरोमेटिक होगा। तो जिस भी केस में ब्रोमीन निकलने से हमारे पास सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा, वो वाला क्या करेगा, प्रेसिपिटेट दे देगा। तो अपने ऑप्शन चेक करते हैं, जो फर्स्ट वाला केस है उस वाले केस में बेंजीन लगा हुआ है, वैसे तो ये निकलेगा नहीं, अगर निकाल भी दिया सपोज ऐसा कुछ बन गया, तो ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव साइन आया वो किस पे आ गया, sp2 कार्बन पे। ठीक है, तो ये क्या है, हाईली अनस्टेबल। सेकेंड वाला ऑप्शन देखते हैं, उस वाले केस में अगर हमने Br निकाल दिया तो पॉजिटिव किस पे आएगा, इस पे। ये सिस्टम क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, तो ये भी नहीं निकलेगा। थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसमें देखो 7 मेंबर रिंग है, 7 मेंबर रिंग है, तो उसमें क्या है, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक। तो इस वाले केस में क्या होगा, इजिली Br+ निकलेगा और क्या करेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। जो लास्ट वाला है वो भी एकदम पिरिडीन, एकदम बेंजीन जैसा है, वो भी स्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन अब फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, कि जैसे सपोज ऐसे है, फर्स्ट जो दिया हुआ है, तो हमें क्या किया है, 2 पोटेशियम डाले हुए हैं, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल किया था 2 सोडियम डाले हुए थे, एक्जैक्टली वैसा ही है। हम एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, यहाँ नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। ठीक
ठीक है, दो पोटेशियम क्या करेंगे बेसिकली, ये ऐसे चेंज हो जाएंगे इसमें K प्लस और साथ में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये दो हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन। और ओवरऑल कितना हो गया 5, तो ये क्या हो गया एरोमेटिक, ठीक है। मतलब जो 1 वाला है उसका हमारा आ गया P, ठीक है, क्योंकि P में क्या दिया हुआ है एरोमेटिक। सेकेंड वाला देखते हैं, एग्जैक्टली यही सिस्टम है, बस यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इसमें डाला हुआ है H2SO4। H2SO4 क्या है, एक एसिड है, तो ये क्या करेगा H प्लस देगा, ठीक है। हम फिर से वही करेंगे, बॉन्ड को, ये वाला जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे नेगेटिव, इधर लगाएंगे पॉजिटिव। अब जो ये H प्लस है क्या करेगा, यहाँ पे जाके बॉन्ड डालेगा, यहाँ पे लग गया H, एक H यहाँ पे ऑलरेडी था, ठीक है। तो हमारे पास जो ये सिस्टम है ये क्या बन गया, ये जो है sp3 हो गया और ये कॉन्जुगेशन जो है ये क्या हो गया होमो एरोमेटिक। तो जो सेकंड वाला है उसका हम क्या बोलेंगे, जो सेकंड वाला है वो क्या है होमो एरोमेटिक S, ठीक है। वैसे तो ये वैसे ही क्लियर हो गया कि जो हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ही है सिर्फ ये अवेलेबल, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं थर्ड वाला देखते हैं। जो थर्ड इन्होंने दिया हुआ है वो एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। ये मैं आपको जब पेरिसाइक्लिक कराऊंगी ना तो अच्छे से डिटेल में कराऊंगी, अभी आप बस देख लोगे ये किस तरह से एक्चुअली पे हो रही है। इस तरह से हमें दी हुई है, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे भी H लगा हुआ है, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं हीट। इस वाले केस में होता है क्या है, अगर आपको बताओ तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड और साथ में ये बॉन्ड इन्वॉल्व होगी, ये क्या होता है 4 पाई, और 4 पाई हीट करने से क्या होता है 4 पाई हीट कॉल, ठीक है। इस तरह से होता है, मतलब ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा और ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में जरूरत नहीं, क्योंकि हम पेरिसाइक्लिक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एरोमेटिक और ये सब देख रहे हैं। तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा 8 मेंबर ऐसे बन जाएगा, इस तरह से। और ये क्या है, दिख रहे हैं हमें 4 बॉन्ड्स, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है नॉन प्लेनर, तो ये क्या होगा नॉन एरोमेटिक। तो जो थर्ड वाला है उसका हो गया हमारे पास R, विच इज नॉन एरोमेटिक। ऐसे ही जो फोर्थ वाला है उसके केस में हम क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आप टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करो कितने हैं, ठीक है। मैंने बोला था सेंटर वाले को काउंट नहीं करना है, सिर्फ साइड वाले को काउंट करना है। तो आप करोगे तो कितने जाएंगे 8 पाई बॉन्ड्स, ठीक है, 8 पाई बॉन्ड्स है। और साथ में क्या बोला हुआ इन्होंने 2 पोटेशियम डाले हैं, फिर से वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो 8 + 1 9, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एरोमेटिक, ठीक है। सॉरी टोटल बॉन्ड्स कितने हैं हमारे पास, जो गिवन है उसमें 7 बॉन्ड्स हैं, तो वो ऑलरेडी एरोमेटिक है। लेकिन इसमें जैसे 2 पोटेशियम ऐड करेंगे हम तो एक और आ गया, तो ये टोटल क्या हो गया 8, तो ये क्या बन गया हमारे पास एंटी एरोमेटिक। तो ये वाला जो होगा हमारे पास एंटी एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी 2017 में आई गेस दिसंबर में ये क्वेश्चन आया है। इसमें हमें क्या बताना है, जो ये दोनों वाले मतलब जो दोनों कंपाउंड्स हमारे पास गिवन है इनको बताना है एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, किस तरह के कंपाउंड्स हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है उसमें क्या है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 3, तो ये क्या हो गया एरोमेटिक। और सेकंड वाला भी मैंने करवाया था, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन एक जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व होगा कॉन्जुगेशन में, तो ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 2, A इज एरोमेटिक, B इज एंटी एरोमेटिक।